भैया सी प्लस प्लस करूँ या फिर जावा करूँ या फिर पाइथन करूँ या फिर जावा स्क्रिप्ट करूँ या फिर फलाना ढिमकाना, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे स्टार्ट करनी चाहिए? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे करियर के लिए ज़्यादा सही रहेगी? कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा आसान है सीखनी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों ही सीख रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों का जवाब, इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, पॉइंट बाय पॉइंट मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, हमें अपना क्यों हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, एंड जो भी बाकी चीज़ें मैंने पूछी थी कि क्यों हम कोडिंग करते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें स्टार्ट करना है, कितना हमें समय लगने वाला है प्रोग्रामिंग सीखने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, एंड कितना समय रिक्वायर्ड होता है और हम कितने समय में कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले पॉइंट तो ये आ जाता है, मैं लिख के लाया हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, कि विच लैंग्वेज टू चूज़ एंड वाई। क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं? अगर हमें अपने टेक के अंदर एक करियर बनाना है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक डेवलपर बनना है, भले ही वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, या आपको डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बनाना है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, ठीक है, तो ये रोल्स हो गए और बाकी भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। सारे रोल्स जो कि कहीं ना कहीं टेक से रिलेटेड है, इन सब में आपको कोडिंग की ज़रूरत होती है, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। कुछ रोल्स में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कुछ टेक के रोल्स के लिए आपको बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है रोल टू रोल, बट आपको कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अगर आप कुछ और ही करना चाहते हो लाइफ में तो वेरी गुड यार, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं जो कि और भी ज़्यादा पैसे देते हैं कोडिंग से। आज के समय पे तो आई थिंक क्रिकेट इतना अच्छा ऑप्शन हो गया यार, 13 साल का बच्चा 1-1 करोड़ रुपए कमा रहा है ऑप्शन में। एनीवेज, टॉपिक पे अगर मैं वापस आऊँ, हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, हम IPL की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों प्रोग्रामिंग हम करते हैं, किन के लिए प्रोग्रामिंग है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, कौन सी लैंग्वेज हमें यहाँ पे चूज़ करनी चाहिए, और कैन वी लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस एट अ टाइम, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग आपको ये बोलते हो कि C++ कर लो, जावा कर लो, पाइथन कर लो, पाइथन बेस्ट है बिल्कुल, या फिर आप एक साथ 2-3 लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेल, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें अगर मेरे से कोई पूछे क्या कोई भी इंसान मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकता है, तो आंसर तो ट्रू है इसका, यस। जैसे मुझे भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, बट स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई एक्सपोजर नहीं है कोडिंग का, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है, आप कुछ ना कुछ इंग्लिश लिख रहे होते हो, एक अलग सा सिंटैक्स, ठीक है, बट सिंटैक्स अलग होता है उसमें, ठीक है। जो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे 2 लैंग्वेजेज है, हिंदी है, संस्कृत है, तो दोनों की लिपि सेम होती है हमारी, आई थिंक उसको लिपि कहते हैं, अक्षर वो सेम होते हैं बट वर्ड्स अलग अलग होते हैं। सिमिलरली अगर आप फ्रेंच भी लिख रहे होते हो तो वो आप इंग्लिश के लेटर्स में ही लिखते हो, ABCD में, अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे होते हो, बट द लैंग्वेजेज आर डिफरेंट। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी आप लिख तो रहे होते हो इंग्लिश वर्ड्स, बट द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। तो क्योंकि वो एक नया सा सिंटैक्स है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होती है, कईयों में काफ़ी चीज़ें अलग होती है, तो स्टार्टिंग में हमारा दिमाग ख़राब हो सकता है कि अगर हम मल्टीपल लैंग्वेजेज एक साथ सीखें तो याद नहीं रहती एक तो इतनी चीज़ें, और फिर मज़ा आना बंद हो जाता है। तो एज अ बिगिनर मैं बोलूँगा, स्टार्ट विद 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कम से कम उसको 10 से 15 दिन या 1 महीना करो, मैं तो कहता हूँ। फिर आपका ना हाथ सेट हो जाता है कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, टाइप करने में भी, और फिर उसके बाद अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख भी रहे हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 महीना यार किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, ताकि आपका हैंड सेट हो जाए बिल्कुल और आप कोड करने में थोड़े से यूज टू हो जाओ, ठीक है। अब चूज़ कौन सी करनी है, देखो सिंपल सी बात यह है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके करिकुलम में कोई लैंग्वेज प्रेजेंट है, जैसे मान लो सी प्रोग्रामिंग मेरे फर्स्ट ईयर, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में थी, आपके में हो सकता है पाइथन हो, C++ हो, तो जो आपके करिकुलम में है तो आई वुड से कि यार आप वही सीखना स्टार्ट कर लो, उससे आपके कॉलेज के भी नंबर अच्छे आ जाएंगे एंड कोई उसमें हार्म नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप कितनी भी सीख लेते हो, कोई हार्म नहीं है उसमें, वो कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको सीखने में 6 से 7-8 महीने लगते हैं। फिर वेब डेवलपमेंट सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 6 महीने, 1 साल, और डेटा साइंस को भी सीखने में अगेन 6 महीने से 1 साल। बट बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने में वही 15 से 20 दिन या 1 महीना ही लगता है, मैक्सिमम 1.5 महीना अगर आप स्लो सीख रहे हो। तो कोई हार्म नहीं है, अगर आपने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो शायद आपको बाद में काम ना आए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। गो विद दैट लैंग्वेज जो कि कॉलेज करिकुलम में है। अगर कॉलेज करिकुलम में कुछ भी नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप
सी प्लस प्लस या फिर जावा, इन दोनों में से किसी लैंग्वेज को सीखो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना है बाद में जाके, और या फिर डेवलपमेंट के करियर में आपको जाना है, डेवलपमेंट पाथ में। अगर आपको डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको पता है कि यार इसी लाइन में मैं घुसने वाला हूँ, तो पाइथन के साथ आप बिल्कुल स्टार्ट करो अपनी कोडिंग जर्नी को। बट येस, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जस्ट मार्क दिस पॉइंट कि 1 महीने तक स्टिक टू दैट लैंग्वेज, ठीक है, उसी पे स्टिक करो, उसको अच्छे से पहले सीखो। छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इन जनरल प्रोग्रामिंग के बारे में, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। फिर उसके बाद चाहे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखो अलग अलग, आपको फिर भी एक आइडिया लगेगा, दूसरी लैंग्वेज सीखनी आसान और लगेगी आपको, ठीक है। लेकिन 1 महीना अच्छे से तमीज़ से देना। क्या करना है उस 1 महीने में वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मिनट में बस, सेकंड पॉइंट के बाद। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हाउ मच टाइम शुड वी गिव, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ। होता क्या है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, जैसे सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस लिमिटलेस है, जावा भी, पाइथन भी। बहुत ही ज़्यादा डीप में भी अगर हम जाके पढ़े सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल। हमें उतना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है जो हमें बाद में जाके काम आएगा, हमारी दूसरी टेक्नोलॉजीज जब हम सीखेंगे उसमें, या डीएसए पढ़ेंगे तो उसमें। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप, जैसे मैं टॉपिक्स भी जो लिख के आया हूँ उस हिसाब से इट इज़ वेरी क्लियर, 1 से लेकर 1.5 महीना ही दो, उससे ऊपर देने की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग को ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 2, और वो भी बहुत स्लो, अगर आप पता नहीं 5-6 चीज़ें साथ में कर रहे हो कुछ और, बट 1 महीना इज़ ऑल्सो इनफ। मेक श्योर करना यहाँ पे, जैसे कि आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगी, इवन मेरी भी मिल जाएगी, कि मैंने पूरा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 12 घंटे में जैसे पढ़ा रखा है। बट अगेन वो एक दिन में नहीं पढ़ने वाली चीज़ है, उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे समय आपको बहुत लग रहा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना, आराम से कोड करना, रोज़ खुद कुछ चीज़ें करना। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ पेन पेपर पे आपको जो लेक्चर्स में सिखाया जा रहा है वो लिखना नहीं है यार, ठीक है। मैं जानता हूँ कॉलेज के अंदर कितनी बेकार तरीके से प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, वहाँ पे हार्डली आपको लैब्स में लेकर जाते हैं, यूजुअली वही बोर्ड पे कोड लिख देंगे, सूडो कोड कह देते हैं उसको, और फिर कहते हैं यही अपनी कॉपी में लिख लो, समझ नहीं आता है उससे। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है। लैपटॉप इज़ अ मस्ट, गेट अ लैपटॉप इफ़ यू डोंट हैव। या तो आपके घर में कंप्यूटर हो, पीसी कितना भी पुराना चलेगा, लैपटॉप हो कितना भी पुराना चलेगा, ठीक है। कोड आप उस पर कर पाओगे बेसिक लेवल का बहुत आराम से, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सीख सकते हो आप कोई भी उसमें, तो सीखो, कोशिश करो। ऑनलाइन कंपाइलर्स भी आप डाल सकते हो, उसमें से भी आप कोड कर सकते हो, लेकिन कोड ज़रूर करना, कोड करना आपके लिए ज़रूरी है। वो करना 1-1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना अगेन, क्योंकि आपको हो सकता है जावा के कुछ कोर्सेज ऐसे दिखे जिसमें कोर जावा पढ़ाई जा रही है बहुत डीप में जाके, एंड 2 से 3 से 4 महीने लग रहे हैं। तो मेक श्योर करना इतना टाइम हम कभी नहीं देंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, अनलेस अनटिल हम किसी पर्टिकुलर जॉब को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अभी बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कम से कम टाइम दो, फिर चीज़ें अलग सीखो। जैसे मान लो 1 महीना हमने सी प्लस प्लस या 1 महीना हमने जावा अच्छे से सीख ली, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के साथ स्टार्ट करो उसी लैंग्वेज के अंदर। तो बीच बीच में ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आपने ना सीखी हो पहले, आप सीख जाओगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप सीख जाओगे। मान लो आप पाइथन पढ़ रहे हो या आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ी है, बट जब आप डेवलपमेंट शुरू करोगे या कुछ काम शुरू करोगे, तो जब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता लगेगी ना कि यार मेरे से हो नहीं रहा, तो आप सीखोगे उस समय। तो लर्निंग प्रोसेस है, अपने आप ही काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। अब बात करते हैं रोड मैप की, कौन से टॉपिक्स जो मेरे हिसाब से आपको एज अ मतलब किसी भी लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी लैंग्वेज में आपको ये सब चीज़ें डेफिनेटली सीखनी है। पहली चीज़ है बेसिक्स ऑफ दैट लैंग्वेज, कि प्रिंट करवाना लैंग्वेज से, इनपुट लेना, बेसिक समझना कि जैसे पाइथन के अंदर डबल डंडे, डबल स्लैश क्या होते हैं, वो पाइथन के अंदर ही होते हैं। डिवीजन हर लैंग्वेज में इंटीजर डिवीजन कैसे हो रही है एंड ऑल, बेसिक सी चीज़ें, बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में जानना, थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में जानना, डिपेंडिंग ऑन जावास्क्रिप्ट में तो थोड़ा ज़्यादा सीखनी पड़ती है चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप सीखो। फिर आप कंडीशनल्स पढ़ो, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट, कि भाई अगर ये तो ये वाली चीज़ आप सारी लैंग्वेजेस में कॉमन है, ये आपको सब में पढ़ना है।
तीसरा टॉपिक लूप्स आता है, ये भी लूप आपको चलाना आना चाहिए, सारे ही लैंग्वेजेस के अंदर ये होता है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूँगा जब आप लूप्स पढ़ रहे हो तो आप पैटर्न प्रिंटिंग के भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो करोगे ना तो एक तो आप नेस्टेड लूप्स को बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ये नेस्टेड लूप्स क्या होता है आप सीख जाओगे जब आप पढ़ रहे होंगे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्प्रूव होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करना, सारी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है। फिर लास्ट हमारा आ जाता है कि हम लैंग्वेज में फंक्शंस को पढ़ें। फंक्शंस स्लैश अगर हम जावा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मेथड्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो फंक्शंस मेथड डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज किस में क्या कहते हैं, इसको ज़रूर सीखना, थोड़ा आइडिया आपको लगने लग जाएगा। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी, अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हो इट्स फाइन, धीरे धीरे करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे बाद में। एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि कोड ये लिखा है तो इसका एक एक वर्ड क्या मीन कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं भी पता है इट्स ओके, इफ़ आप ये देख सकते हो कि हाँ इससे मेरा ये वाला काम आ रहा है, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन थ्योरी, ठीक है। डीप इनटू द लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बाद में जाके तो आप सीख ही जाओगे सारी चीज़ें, तो ये आप करना। अच्छा बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा या फिर पाइथन के साथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को पढ़ना है तो PW स्किल्स आपके लिए लाया है डीकोड DSA विद C++, विद जावा और विद पाइथन। तो ये 3 कोर्सेज है जिसमें आपको DSA पढ़ाया जाएगा अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जो भी आप ऑप्ट करना चाहो। एडिशनली डीकोड पावर हाउस करके एक बैच है, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बैचेज है बाय द वे। डीकोड पावर हाउस करके बैच है जिसमें आपको तीनों का एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आपको कभी दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना हो या आप अपना मन ना बना पा रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बैच रहेगा। इस बैच के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ C++ और जावा वाले बैचेस के अंदर। और अगर आपको एक डेमो वीडियो देखनी है तो आई वुड सजेस्ट कभी भी किसी कोर्स को परचेज करने से पहले, क्योंकि आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, हालांकि कितना ही अफोर्डेबल हो, आप फ्री लेक्चर्स हमारे कॉलेज वाला पे देख सकते हो। DSA के ही मैंने C++ और जावा के अंदर इनफ वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। उस बेसिस पे यू कैन मेक योर डिसीजन। डेफिनेटली उनको चेकआउट करना। और अभी चल रही है हमारी क्रिसमस और न्यू ईयर वाली यार, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, प्लीज़ उसको अभी से ही अवेल कर लेना। 31 दिसंबर आई थिंक लास्ट डेट है, फटाफट इसको अवेल कर लेना। अब बात आती है कि ये करना कहाँ से है, कैसे करना है हमें ये वाली चीज़। प्रोग्रामिंग तो देखो सीखनी है, भले ही आपको DSA सीखना है उससे पहले प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, भले ही डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेटा साइंस प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो कहाँ से सीखें, तो आप सीख सकते हो यार PW स्किल्स से, यानी कि कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे फ्री में बहुत चीज़ें अपलोडेड है। अगर आपको C++ पढ़ना है तो मैंने 12 घंटे या 11 घंटे की एक वीडियो है, आप जा सकते हो कॉलेज वाला चैनल पे जाओ, वीडियोस पे क्लिक करो, मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करो, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे सेकंड वीडियो आई थिंक है, सेकंड वीडियो C++ की है, उससे आप C++ सीख सकते हो अगर C++ सीखनी है। जावा के बेसिक्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। C लैंग्वेज सीखनी है वो भी पढ़ा रखे हैं यहाँ पे फ्री में। पाइथन का भी आपको मिल जाएगा 11-12 घंटे का वन शॉट। तो सारी ही चीज़ें आपको यार यहाँ पे मिल रही होगी। सीखना शुरू करो यार, आप कोई भी एक चीज़ पिक करो, प्लीज़ सीखो। 1 महीना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से आप दोगे ना यार, बहुत कुछ आप सीखोगे। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो मज़ा आएगा, एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि इज़ कोडिंग फॉर यू और नॉट, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही था। स्टार्ट करो प्रोग्रामिंग जर्नी। कमेंट में मेरे को सबसे पहले तो यार ये बताओ कि आप अगर सीख रहे हो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, या फिर अगर आप सीखोगे तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप स्टार्ट करोगे, कमेंट्स में बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।